हम और आप टेक्निकली एक बहुत एडवांस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे चाहे एजुकेशन हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, कम्युनिकेशन हो या कनेक्टिविटी हो, या फिर शॉपिंग ही क्यों ना हो, जस्ट एक क्लिक अवे है। और इसको आसान किया है हमारे स्मार्टफोन्स ने। हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई है। ये कंप्यूटर्स और फ़ोन का एक बहुत अच्छा संगम है, और वो भी अपनी पॉकेट फ्रेंडली तरीके से, जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका स्मार्टफोन आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान स्मार्टफोन से क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं और इनसे हमें कैसे बचना है। मैं हूं डॉक्टर हिमांशी, स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे ये स्मार्टफोन्स गर्भवती महिला की स्थिति को और होने वाले बच्चे को इफेक्ट करने वाले हैं। इसके दो मेन कारण हैं। पहला है ब्लू लाइट, जो कि हम जब स्क्रीन को देखते हैं उससे होता है, और ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। दूसरा रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि सिग्नल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनकी रेडिएशंस 100 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गैगा हर्ट्ज तक होती है, जो कि पूरे के पूरे सेल सिस्टम के एक एक एटम को इफेक्ट करती है। रिसेंट की कई स्टडीज में वर्ल्ड वाइड ये पता चला है कि ये बच्चे और माँ दोनों को इफेक्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे आपकी प्रेगनेंसी में दुष्प्रभाव डालते हैं। माँ के ऊपर इन रेडिएशंस का, इन ब्लू लाइट का क्या साइड इफेक्ट होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये आपकी नींद को खराब करते हैं। जब हम स्मार्टफोन्स को देखते हैं तो उनमें से ब्लू लाइट निकलती है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन नाम का जो स्लीपिंग हार्मोन है वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको फटीग लगता है, हेडेक होता है, और अंत में आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि ये कॉर्टिसोल को रिड्यूस करता है और आपको फ्रेश रखता है। सेकंड, गर्भवती महिला को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस करता है और उसमें मूड स्विंग्स करता है। ये कैसे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्मार्टफोन्स की वजह से नॉलेज की आज की दुनिया में कोई भी कमी नहीं रह गई है। हर एक चीज के बारे में आप जस्ट टाइप कीजिए, गूगल, चैट जीपीटी, एआई के माध्यम से आपको वो नॉलेज मिल जाएगी। बट क्या अगर आपके ब्रेन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप आराम से रह पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसी कारण कई माताओं को गर्भवती स्थिति में एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स होने लगते हैं, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करने के लिए ह्यूमन ब्रेन नहीं बना है। पुअर पोस्चर, सिंस प्रेगनेंसी में जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है, आपका वेट शिफ्ट होता है और आपका स्पाइन ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाता है। बट आज की दुनिया में जहाँ पे स्मार्टफोन्स की लत लोगों को किसी भी ड्रग या किसी भी सब्सटेंस अब्यूज से ज़्यादा है, वहाँ पे अगर आपका पोस्चर पूरे टाइम झुककर फोन देखने का है तो आपकी नेक में पेन होना, उसको स्ट्रेस करना, काउचिंग पोजीशन में रहना, उसकी वजह से और आपका पोस्चर खराब होगा। और आप फोन इस्तेमाल करते वक्त कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ये ओबेसिटी का भी एक बहुत बड़ा कारण बढ़ जाता है। प्लस स्वेलिंग जो होती है वो इनकी वजह से बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ये बैक पेन जो प्रेगनेंसी में कॉमन है उसको और ज़्यादा वर्सन कर देता है, प्लस बॉडी में स्टिफनेस लेके जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं और भी कम हो जाते हैं। प्लस अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस भी और बढ़ जाते हैं। फोर्थ, आंखों में दर्द और सर दर्द। अगर आप कंटिन्यूसली फ़ोन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये बहुत लाजमी है कि आपकी आंखों का फोकसिंग जो स्ट्रेंथ होगा वो कम हो जाएगा, और सिर्फ आप एक ही ऑब्जेक्ट को, जो आपको ग्रेटिफाई कर रहा है, जो आपको शॉर्ट टर्म में एड्रेनालिन सर्ज दे रहा है, उस पर टिकने की आदत हो जाएगी। और जब वो आपको नहीं मिलेगा तो अंत में दर्द लाजमी है, चाहे वो आंखों का हो चाहे वो सर का हो। दुनिया भर में की गई स्टडीज से नवजात शिशुओं में जिनकी माओ ने
अपनी प्रेगनेंसी के दौरान स्मार्टफोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया, ये देखा गया है उनके बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ADHD यानी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मदर जैसे ही स्मार्टफोन्स को ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिसका इफेक्ट इनडायरेक्टली बेबी पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसी बीमारियां आजकल बच्चों में आमतौर पर ज़्यादा हो रही हैं। दूसरा, बच्चों के मूवमेंट एंड डेवलपमेंट। ये अमूमन देखा जा रहा है जिन माताओं का फोन एडिक्शन ज़्यादा रहा है प्रेगनेंसी में, इन बच्चों का मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट भी डिले हो रहा है। प्लस इनके फीटल मूवमेंट्स भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्टर हो रहे हैं और ये काफ़ी चिंताजनक बात है। इसका मेन रीज़न जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इतना ज़्यादा एक्सपोजर, जो कि आज से 15-20 साल पहले नहीं था। थर्ड, लोअर बर्थ वेट। फोन एडिक्शन की वजह से माताएं जो हैं वो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, प्लस न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी घटती चली जाती हैं, प्लस इंफॉर्मेशन के ओवरबर्डन से वो स्ट्रेस में रहती हैं, जिसका कारण है लोअर बर्थ वेट। बच्चों का वजन जन्म के दौरान अमूमन कम पाया जा रहा है, जो माताएं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रही हैं। ये तो बात रही जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं माँ और बच्चे में इन स्टडीज़ में। अब हम अपने स्तर पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ रहें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें डिसाइड करना होगा कि हमें हमारे दिन भर में कितना फ़ोन इस्तेमाल करना है। इसके लिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज फ़ोन में खुद ही उपलब्ध है, यानी कि आप अपना स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकते हो, ऐप टाइम लिमिटेड कर सकते हो, एंड इवन दो कम्युनिकेशन टाइम जो है वो भी लिमिट कर सकते हो। उसके बाद में आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाएगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपना स्मार्टफोन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड, टेक अ ब्रेक। जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है या फिर कोई और दिक्कत परेशानी है, अपने फ़ोन को प्लीज़ 20 से 25 मिनट साइड में रख दें। बट अगर आपका पूरा ही काम और दिनचर्या फ़ोन से जुड़ी हुई है तो आप 20-20-20 का रूल फॉलो कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 20 मिनट तक फ़ोन को लगातार देख रहे हैं तो कोई 20 यार्ड दूर रखी हुई चीज़ पे 20 सेकंड तक फोकस करिएगा। इससे आपके जो आँखों में स्ट्रेन और सर दर्द की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। थर्ड, इम्प्रूव पॉस्चर। आज के युग में स्मार्टफोन के बिना बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को पूरी तरह इग्नोर कर दें। आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, 15 to 20 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं, और प्लीज़ पूरे टाइम फ़ोन से हमको चिपके नहीं रहना है। फोर्थ, हैंड फ्रीज का इस्तेमाल करें। जी हाँ, फ़ोन को डायरेक्ट यूज़ करने की जगह अगर आप उसको लाउड स्पीकर पे या फिर हैंड फ्रीज पे इस्तेमाल करेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक डिस्टेंस रहेगा फ़ोन का आपकी बॉडी से, और जो रेडिएशंस हैं उनका भी जो इफ़ेक्ट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। फ़ोन यूज़ करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो आपकी बेली के पास में नहीं होना चाहिए, और थर्ड ट्राइमेस्टर में जितना हो सके उतना लिमिटेड यूज़ करना है आपको आपके स्मार्टफोन का। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रायोरिटाइज योर स्लीप एंड रेस्ट टाइम। फ़ोन की नॉलेज, इंफॉर्मेशन और भी एंटरटेनमेंट के अलावा एक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा रेस्ट और स्लीप है। इसको कभी भी अनदेखा नहीं करें, क्योंकि ये आपके और आपके होने वाले बच्चे की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। सोने से 1 घंटे पहले आप फ़ोन का इस्तेमाल प्लीज़ बंद कर दें। जब आप सोएं, कोशिश करें कि आप अपना फ़ोन अपने तकिए वगैरह के नीचे ना रखें, हो सके तो उसको दूसरे कमरे में रखें। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो अपने से एटलीस्ट बेड से दूर रखें, साइड टेबल पर ना सही कम से कम 2 हाथ के डिस्टेंस पे रखें। इस तरीके से आपकी जो स्लीप है वो भी इम्प्रोवाइज हो जाएगी। हम स्वस्थ नारी स्वस्थ भारत का सपना देख रहे हैं, और इसका पहला बेबी स्टेप है प्रेग्नेंट लेडीज। ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तभी तो मस्त रहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ में जो आपको स्वस्थ बनाने में मदद करेंगी। बाय बाय।
टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।